एक महत्वपूर्ण दिन 19 दिसंबर 1984। 19 दिसंबर 1984 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी की भयावहता का गवाह बना, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को प्रभावित किया। इसी दिन इंडियन एयरलाइंस के एक विमान के अपहरण ने भारत पाक संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया। यह 1984 के आम चुनावों के बाद का समय था, जब देश इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक ही दिन में खुशियां और गम, उम्मीदें और निराशाएं एक साथ आ सकती हैं। यह दिन हमें उन चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका सामना भारत ने उस समय किया था, और उन सबक को याद रखने के लिए प्रेरित करता है जो हमें इतिहास से सीखने को मिलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक राष्ट्रीय विभीषिका 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल शहर में एक भयानक त्रासदी हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूनियन कार्बाइड के एक कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। यह त्रासदी मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। इस त्रासदी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। इस त्रासदी के बाद अमेरिकी सीनेटर स्टीफन सोलर्स ने एक कानून का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि विदेशों में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां भी अमेरिका में लागू सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन करें। इस त्रासदी के कारण चुनाव आयोग को भोपाल में लोकसभा चुनाव स्थगित करना पड़ा। भोपाल गैस त्रासदी ने हमें मानवीय त्रुटि और लापरवाही की कीमत का दर्दनाक सबक सिखाया। इंडियन एयरलाइंस अपहरण, भारत पाक तनाव का एक और अध्याय। 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइंस के एक बोइंग 737 विमान का अपहरण कर लिया गया और उसे लाहौर, पाकिस्तान ले जाया गया। भारत सरकार ने अपहरणकर्ताओं को कथित तौर पर पिस्तौल मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना भारत पाक संबंधों में पहले से मौजूद तनाव और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की चुनौतियों को उजागर करती है। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि कैसे आतंकवाद निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डालता है और देशों के बीच संबंधों को खराब करता है। इस घटना ने भारत सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। 1984 के आम चुनाव एक परिवर्तनकारी जनादेश। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। राजीव गांधी ने नागरिकों से बिना किसी डर के मतदान करने का आह्वान किया और विपक्षी नेताओं द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। यह अपील उस समय के राजनीतिक माहौल और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की, जो जनता द्वारा इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति और राजीव गांधी से उम्मीदों का प्रतीक थी। यह चुनाव भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था, जहां एक युवा नेता ने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने का बीड़ा उठाया था। यह चुनाव हमें लोकतंत्र की ताकत और जनता की आवाज की अहमियत का एहसास दिलाता है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक ऐतिहासिक सामग्री के लिए अपडेट रहें।